वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका जानवीन चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आई हूँ। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी के स्टार्टिंग में हम यून को देखते हैं जो वेडिंग ड्रेस में थी, और उनके फियांसे जैक को भी देखते हैं। यून गुस्से में कहती है जैक से कि गाड़ी साइड में रोकने के लिए, और जब वे गाड़ी से उतरकर जाने लगती है तब जैक कहता है कि इतनी भी बड़ी गलती नहीं हो गई है जो तुम मुझे इस तरह से छोड़कर जा रही हो। तब यून गुस्से में कहती है कि तुमसे गलती नहीं हुई है, तुमने मुझे चीट किया है, और अभी भी तुम चाहते हो कि ये सब तुम्हारी गलती को मैं भुलाकर तुमसे शादी कर लूँ। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। फिर जैक कहता है कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो तुमसे कोई और भी नहीं शादी करने वाला है। फिर यून वहाँ से रोते हुए चली जाती है, पर रास्ते में फू उसे वे टकरा जाती है, जो हमारे कहानी के मेन लीड भी होते हैं, जो अभी ठीक हालत में नहीं होते हैं, और क्योंकि उन्हें किसी ने ड्रग दिया हुआ होता है। और फिर वे यून को किस करने की कोशिश करते हैं, पर यून पहले गुस्सा हो जाती है उस पर जैक का बात याद करके वे यून को फू को किस कर लेती है। फिर उन दोनों का नाइट स्पेंड हो जाता है, और जब अगली सुबह जब यून उठती है तब यून अपनी गलती पर बहुत गुस्सा कर रही थी कि वे कैसे किसी अजनबी इंसान के साथ सो सकती है। फिर वे वहाँ से बिना बताए फू को चली जाती है, और उसी रात जब यून अपने फादर के साथ घर आती है वापस, तब उसके फादर गुस्से में यून को एक चाटा मारते हैं और उसे ब्लेम कर रहे थे कि उसके कारण उसके कंपनी को इतना बड़ा लॉस हुआ है। पर यून को समझ आ गया था कि उसके फादर के लिए उसकी कंपनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उससे, और वे उसके लिए अपनी बेटी को भी छोड़ सकते हैं। पर यून उन्हें बता देती है कि उनके स्टेप डॉटर जिंग उसके एक्स फियांसे के साथ थी, और ये दोनों मिलकर उसे चीट कर रहे थे। पर जिंग अपने भोलेपन से फादर को अपने बातों में कर लेती है, और अब फादर उसके ही बातों पर बिलीव करते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। और जब जिंग बाहर होती है, ये सब तमाशा करके खुश हो रही थी, तभी फू के आदमी उसे पकड़कर फू के पास लेकर आ जाते हैं। फिर फू को गलतफहमी हो गया था कि लू फैमिली की एक ही बेटी है, वे भी जिंग, और वही उसके साथ नाइट स्पेंड की थी, जिसके कारण वे जिंग को कह देते हैं कि वे अब से उनकी फियांसे है। और ये बात जानकर जिंग तो पहले शॉक हो जाती है, पर वे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी, और ये मौका पाकर वे बहुत खुश थी। और अब कुछ महीने के बाद देखते हैं यून माँ बनने वाली थी, और जब वे अपने बच्चे को जन्म दे देती है तब एक आदमी जिंग का आकर वे बच्चा उसे छीन लेता है। और इधर फू को लग रहा था कि ये बच्चा उसका और जिंग का है, और अब जिंग इस बच्चे से फ़ायदा लेकर वे फू से शादी कर सकती थी, और यही प्लान सोचकर वे खुश हो रही थी। और अब पूरे 6 साल बाद का समय दिखाया जाता है कि यून वापस आ चुकी थी उन सभी से बदला लेने के लिए जिसने भी उसके साथ गलत किया था, और अपने बच्चे को वापस लेने के लिए भी। और आज यून के डैड का फुनरल था, और तभी यून के सामने एक बच्चा आता है जिसे देखकर और उसे अपना फीलिंग आ रहा था। उसे लग रहा था कि वे कोई जाना पहचाना इंसान है। पर तभी वहाँ पर जिंग आती है, पर वे यून को देखकर खुश नहीं थी, और वे यून को वापस जाने के लिए कह देती है और उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। पर यून को उस पर शक हो रहा था कि कहीं सही में ये जिंग का ही तो बेटा है कि नहीं। अगले दिन यून जॉब के लिए फू के कंपनी में ही अप्लाई करती है, और जब फू उसके सामने आता है तब यून तो उसे पहचान जाती है, पर फू को अभी भी शक हो रहा था कि उसे लग रहा था कि उसने कहीं इसे देखा है। और जब वे यून से पूछता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, तब यून इस पर साफ इनकार कर देती है और कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आज मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ। फिर फू को पता चलता है कि यून उसी के कंपनी में अप्लाई करना चाहती है, तो वे उसे हायर कर लेते हैं। और अगले दिन ऑफिस में सुबह के टाइमिंग जब एलिवेटर में फू और यून एक साथ होते हैं, तब यून को लगता है कि ये भी यहीं पर काम करता है, और वे उससे बहुत सारे सवाल भी करने लगती है कि यहाँ के बॉस कैसे हैं, वे कैसा बिहेव करते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ। और फिर उसके बाद जब उसे पता चलता है कि वही उसके बॉस हैं, तो वे बहुत हैरान हो जाती है। फिर उसे लग रहा था कि आज फर्स्ट डे के ही दिन उतना बड़ा बवाल खड़ा कर दी।
और उसे अब अपने जॉब के लिए टेंशन हो रहा था कि कहीं उसके बॉस उसे जॉब से ना निकाल दें। पर सेक्रेटरी उन्हें बॉस से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। फिर जब वे मिस्टर फू को सारा बात बताती है कि वे नहीं जानती थी कि वे ही उसके बॉस हैं और इस तरह से वे बिहेव की, उसके लिए माफ़ी भी मांगती है वे। फिर फू के पास घर से कॉल आता है और वे भी साइमन के लिए होता है, और साइमन वही बच्चा था जो उस दिन यून के सामने आया था और जिंग उसे लेकर चली गई थी, और साइमन फू और यून का ही बेटा था। और घर पर अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से फू परेशान हो रहे थे अपने बेटे के लिए। फिर यून फू से कहती है कि वे साइमन का ध्यान रखेगी और वे उसके घर चली जाती है, और ये काम भी फू उन्हें दे देते हैं। और जब यून साइमन से मिलती है तब वे समझ जाती है कि साइमन उनके ही बेटे हैं और वे जिंग ने ही उसके बेटे को उससे छीना था। पर अब वे अपने बेटे को उन सभी से बचाएगी जिससे भी उसे प्रॉब्लम है, और उन सभी से बदला लेगी जिसने भी उसके बेटे और उसके साथ बुरा किया था। फिर यून साइमन के साथ बहुत खेलती है और साइमन भी बहुत खुश था। और कुछ देर बाद फू भी घर आ जाते हैं और वे साइमन को इतने टाइम बाद खुश देखकर वे भी बहुत खुश होते हैं। फिर फू यून को घर जाने के लिए ये कहते हैं, पर साइमन इनके कारण यून फू पर गिर जाती है। फिर यून इसके लिए सॉरी भी कहती है क्योंकि उसके कारण फू के कॉलर पर लिपस्टिक का निशान लग गया था। पर फू यून को इसके लिए टेंशन नहीं लेने के लिए कहते हैं। फिर फू साइमन को सुनाते हैं, पर यून ऐसा नहीं करने देती है फू को, और वे साइमन को समझाती है कि अच्छे से रहने के लिए वे बाद में भी आ जाएगी, तो टेंशन ना लें और घर पर अच्छे से बिहेव करें। फिर यून वहाँ से चली जाती है, और अगले दिन ऑफिस में यून जब कुछ फाइल देख रही थी और ऑफिस में फाइल देकर जा रही थी तब वे कल रात का टाइम याद करते हैं, और तभी वहाँ पर जिंग भी आ जाती है और वे यून को देखकर गुस्सा कर रही थी और वे फू को यून को फायर करने के लिए कहती है, जिस पर यून कहती है कि उसने कोई भी गलती नहीं की है तो उसे क्यों फायर किया जाएगा। फिर फू भी यून के बात से सहमत थे और वे जिंग को ऑफिस के मामलों से दूर रहने के लिए कहते हैं और साइमन का ध्यान रखने के लिए उन्हें वापस घर भेज देते हैं। और फू यून को भरोसा दिलाते हैं कि वे भी बिना किसी रीज़न के उसे कोई भी फायर नहीं करेगा। और घर पर जिंग साइमन के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, और जब फू आते हैं तब जिंग उसे कहती है कि साइमन को यून ने मारा है। तब वे साइमन से इसके बारे में पूछते हैं फू, और ये भी कहते हैं कि अगर ये बात सच है तो वे यून को उससे बहुत दूर भेज देंगे। तब साइमन कहता है, नहीं, मदर की बहन ऐसा कुछ भी नहीं की है मेरे साथ, और ये सारा काम तो मदर का ही है और प्लान। तब फू को याद आ रहा था थोड़ा थोड़ा कि उस दिन जिस दिन वे उस लड़की से मिले थे वे जिंग नहीं बल्कि यून थी। फिर वे जिंग से पूछते हैं कि क्या ये सही बोल रहा है, यून तुम्हारी सिस्टर है? तब जिंग हाँ कहती है, पर ये भी बताती है कि उसे घर से बहुत समय पहले ही निकाल दिया गया था। फिर जिंग कोई काम के बहाने वहाँ से चली जाती है। फिर फू साइमन और यून का DNA टेस्ट करवाते हैं, ऑर्डर देते हैं, और कुछ दिन बाद फू के पास वे रिज़ल्ट आ जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि यून और साइमन मदर सन हैं। पर वे ये भी सोच रहे थे कि ये सब के बारे में तो यून को पता ही होगा, पर वे फिर भी अभी एक्टिंग क्यों कर रही है ना पहचानने का मुझे। और अगले दिन फू यून को एक कैफ़े में बुलाते हैं और फिर उसे पहले पूछते हैं कि क्या उसका कोई लवर है, पर यून इस बात पर और पहले तो झिझकती है पर फिर बता देती है कि नहीं, उसका कोई भी लवर नहीं है। तब फू खुश होकर यून को शादी के लिए कहते हैं और ये बात भी बोलते हैं कि ये शादी वे अपने बेटे के लिए करना चाहते हैं। और यून सोचती है कि इससे अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे भी फू बहुत पावरफुल आदमी है, अगर वे साइमन का कस्टडी भी लेना चाहेगी तो उसे इतना इजीली नहीं मिलेगा। अगर वे ये शादी कर लेती है तो शायद उसके लिए थोड़ा आसान हो जाए। फिर यून इस शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर उन दोनों का शादी हो जाता है और अब फू के घर पर जब फू सोने
चलने के लिए कहते हैं यून से, तब यून उनके दिमाग में तो वाइल्ड थिंकिंग आ रहा था और उसे ये सब निकाल कर दिमाग से वे सोने के लिए चली जाती है, पर अपने पास सौमेन को सुला लेती है। पर फू को समझ में नहीं आ रहा था कि आज सौमेन उसके पास क्यों सोने आया है, पर जब वो वे पूछते हैं तब यून कहती है कि आज उसे यहीं पर सोने का मन था, इसलिए वे यहाँ पर आ गया है। फिर फू भी रहने देते हैं सौमेन को वहीं पर अगले दिन भी सौमेन अपनी मदर के पास ही था। फिर फू समझ गए थे कि यून ऐसा क्यों कर रही है, फिर फू आज भी रहने देते हैं। और अगले दिन जब यून केक बना रही थी तब वहाँ पर फू आते हैं। फिर फू यून से पूछते हैं कि वे इतने सारे केक को क्यों बना रही है, तब यून कहती है कि ये सब सौमेन और उसके न्यू फ्रेंड्स के लिए है। तब फू बताते हैं कि सौमेन कुछ दिन के लिए स्कूल के तरफ से कहीं ट्रिप पर जा रहा है, तो ये सब केक वे सेक्रेटरी से भिजवा देंगे उसके पास। और अब रात का टेंशन ले रही थी यून कि आज रात वे क्या करे भाई बचने के लिए। पर रात में फू कहते हैं यून को देखकर कि वे उसके परमिशन के बिना उसे टच नहीं करेंगे, तो वे टेंशन ना लें। और इस बात से यून को अच्छा लगता है। फिर अगले दिन यून फू को बताती है कि वे शादी का बात वे ऑफिस में ना बताएं अभी किसी को भी, और ये सीक्रेट रहने दें। फू को तो ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, पर वे मान जाते हैं इस बात के लिए। और इधर ऑफिस में जिंग तमाशा कर रही थी कि वे उसे फू के ऑफिस में नहीं मिलने दिया जा रहा था, तो पर उसे पता चल गया था कि अब फू का शादी हो गया है, तो अब उसका कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। फिर वहाँ पर फू और यून भी आते हैं और जिंग सारा ब्लेम यून पर लगा रही थी और उसे ब्लेम कर रही थी ये सब के कारण। फिर फू कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम सौमेन की मदर नहीं हो, तो यहाँ तमाशा क्रिएट ना करो, उससे अच्छा है नहीं तो पुलिस के हवाले भी मैं कर सकता हूँ, तो चुपचाप से तुम्हारे लिए अच्छा होगा यहाँ से चुपचाप से निकलती बनो। फिर उसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है। फिर फू यून को समझाते हैं कि वे कभी जिंग को पसंद नहीं करते थे, पर यून के दिमाग में तो यही था कि फू ने उसे शादी क्या सिर्फ सौमेन के कारण किया है। फिर कुछ देर बाद यून के पास जिंग का कॉल आता है, जिसमें यून को वे धमकी दे रही थी कि अगर वे सौमेन को बचाना चाहती है तो अकेले आए, और वे भी बहुत जल्द, नहीं तो सौमेन के साथ बहुत बुरा हो सकता है। और यून इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और डर चुकी होती है अपने बेटे के लिए। फिर वे सौमेन को बचाने चली जाती है, पर उसे बहुत चोट भी लग गया था और फू भी वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं और वे और अपने बेटे को उस लेडी जिंग से बचा लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। और अब घर पर यून फू को थैंक यू बोल रही थी हेल्प करने के लिए। फिर वे दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अगले दिन फू यून के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं, पर वे तो कल रात के कारण शाय फील कर रही थी और फू को ये देखकर मज़ा आ रहा था। और ऑफिस में कुछ लोग यून के बारे में बात कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इस सेक्रेटरी और यून के बीच में कुछ चल रहा है, पर सेक्रेटरी तो अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। फिर उनके ऑफिस में जैक आता है और वे यून को देखकर उससे बात करना चाहता था। यून को उससे कोई भी बात करने का शौक नहीं था, ऑफिस के कारण और वर्क के कारण उसे नहीं था। पर अब जैक यून के साथ बदतमीजी कर रहा था और तभी वहाँ पर फू आते हैं और उस जैक को मारते हैं। फिर जैक सारा ब्लेम यून पर लगा देता है कि उसने ही पहले स्टार्ट किया था, पर फू अपनी वाइफ पर पूरा बिलीव करते थे और ये देखकर यून को बहुत अच्छा लगता है। फिर जैक को पता चल गया था कि यून फू की वाइफ है। फिर फू जैक को बोल देते हैं कि उसके सारे कॉन्टैक्ट उसके कंपनी से अब उसके कंपनी से ख़त्म हो गया है और फिर वे यून को अपने साथ ले जाते हैं। फिर यून पूछती है कि क्या उसे शुरुआत से ही पता था कि वे सौमेन की मदर है। तब फू अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं पहले
कि उन्होंने गलत इंसान को सौमेन की मदर समझ लिया था। फिर यून कहती है कि कोई बात नहीं। फिर फू उनसे कहते हैं कि वे बहुत प्यार करते हैं और यून भी कहती है उनसे कि वे भी बहुत प्यार करती है। हैप्पी एंडिंग दोस्तों। कैसी लगी आपको ये स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कर सकते हैं आप। थैंक यू और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।